जय हिंद डियर एस्पिरेंट्स एंड पेरेंट्स। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज ने जनवरी 2027 के टर्म के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 9 फरवरी को। आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं इस नोटिफिकेशन की खास बातें, ताकि आपको बहुत ज्यादा पेन नहीं लेना पड़े इन सब चीजों के लिए। 9 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ है फॉर द जनवरी 2027 टर्म। आपको यही बता दूं कि आरआईएमसी के 2 टर्म चलते हैं। एक टर्म 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और दूसरा टर्म 1 जुलाई को स्टार्ट होता है। जो टर्म 1 जनवरी को स्टार्ट होता है उसके लिए रिटन एग्जाम पिछले साल में जून के महीने में हो जाता है, और जो टर्म 1 जुलाई को स्टार्ट होता है उसका एग्जाम पिछले साल के दिसंबर मंथ में हो जाता है। तो ये नोटिफिकेशन जनवरी 2027 टर्म के लिए है, जिसके एग्जाम जून 2026 में हो जाएंगे। कुल मिलाकर 10 पन्ने का नोटिफिकेशन है, 10 पेजेस का। इस 10 पेजेस में 5 पेजेस इंग्लिश में है और 5 पेजेस हिंदी में है। 5 पेजेस में 3 पेज का लेटर है जो स्टेट गवर्नमेंट के कंसर्न एजुकेशनल डिपार्टमेंट को लिखा गया है, और 2 पेज का प्रेस रिलीज है। तो कुल मिलाकर इस 10 पेज के नोटिफिकेशन में हमारे पास केवल 3 पेज ही काम के हैं, जिसमें आपके लिए सारी जानकारी जो आपको चाहिए वो बड़ी डिटेल में समझाई गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो जो बच्चे कक्षा 7 में वर्तमान में पढ़ रहे हैं या 1 जनवरी 2027 तक कक्षा 7 क्वालिफाई कर जाएंगे, पास कर जाएंगे, वो बच्चे एकेडमिकली इसके लिए क्वालिफाइड हैं। और एज क्राइटेरिया में जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2014 से 1 जुलाई 2015 के बीच का है, फिर से ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे 2 जनवरी 2014 और 1 जुलाई 2015 के बीच पैदा हुए हैं, यानी कि जिनकी उम्र 11.5 साल से 13 साल के बीच में है, और ये एज की काउंटिंग होगी 1 जनवरी 2027 को, यानी कि जिस दिन टर्म स्टार्ट होगा उस दिन। अगर ये एजुकेशनल और एज का क्राइटेरिया आपका बच्चा फुलफिल करता है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके जानने वाली, वो ये है कि फॉर्म मंगाना कैसे है। तो हम बात कर लेते हैं प्रोसीजर टू ऑब्टेन द एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपको एक प्रोस्पेक्टस मिलेगा, और उसके अलावा पिछले ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की एक बुकलेट होगी, ताकि आपके बच्चे को एक आइडिया लग सके कि किस तरह के और किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन उससे पूछे जाने वाले हैं। फॉर्म मंगाने के लिए 2 रास्ते हैं। आप ऑनलाइन पेमेंट करके भी फॉर्म मंगा सकते हैं, और आप ऑफलाइन एक ड्राफ्ट भेज करके भी फॉर्म मंगा सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज की वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ है 3रे नंबर का, उसके होम पेज पर। आप उस होम पेज के लिंक को क्लिक करेंगे, आपको एक गेटवे खुल जाएगा जहां से आप सारा डिटेल भर करके पेमेंट कर सकते हैं, और इस तरीके से आपका फॉर्म वो आपके बताए गए पते पर आपको भेज देंगे। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करके फॉर्म नहीं मंगा सकते या नहीं मंगाना चाहते, तो फिर आप कमांडेंट आरआईएमसी फंड के नाम से एक डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे, जो कि बल्लूपुर चौक एचडीएफसी बैंक देहरादून में पेएबल होगा। और जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए इसका फी होगा 600 रुपीज, और जो कैंडिडेट एससी और एसटी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म की फी है 555 रुपीज ओनली। हाँ, एक हिदायत इसमें दी गई है यहाँ पर कि जब आप ड्राफ्ट भेजते हैं एप्लीकेशन फॉर्म मंगाने के लिए, वो ड्राफ्ट एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन जाएगी, उसके साथ आप ड्राफ्ट लिखेंगे और एक एनवलप भी आप उसके साथ भेजेंगे। उस एनवलप पे आपका पता, मोबाइल नंबर और पिन कोड ये कैपिटल लेटर्स में लिखा होना चाहिए, एकदम साफ साफ, क्योंकि आरआईएमसी किसी भी डिले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, और डिले या फिर ना पहुंचना इस कारण भी हो सकता है कि वो जो आपने उस पर पता लिखा हुआ था वो बहुत अच्छा पठनीय नहीं रहा। अब इसके बाद जो जानकारी आपको मुख्य रूप से होनी चाहिए वो है कि बच्चे से एग्जाम में पूछा क्या क्या जाएगा। जो एग्जाम होगा उस एग्जाम में बच्चे को किस किस कसौटियों पर कसा जाने वाला है, तो इसके बारे में डिटेल में आपको बता दूं। बच्चों को 3 सब्जेक्ट पर चेक किया जाएगा, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज। आरआईएमसी का जो एग्जाम है
वो बाकी सारे सैनिक और मिलिट्री स्कूलों से थोड़ा अलग है। बाकी सारे सैनिक और मिलिट्री स्कूलों के एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स में होते हैं, एमसीक्यू टाइप होते हैं, लेकिन आरआईएमसी का जो एग्जाम है वो सब्जेक्टिव होता है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिख करके डिटेल में देना होता है। इंग्लिश का पेपर होगा 125 मार्क्स का, मैथमेटिक्स होगी 200 मार्क्स की और जनरल नॉलेज होगा 75 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल रिटन 400 मार्क्स के लिए आपका लिया जाएगा। देन आफ्टर जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद वाइवा होगा जो कि 50 नंबरों का होगा। इस तरह से कुल रिटन एग्जाम एंड इंटरव्यू के मार्क्स हो जाते हैं 450, 450 नंबर टोटल परीक्षा के मार्क्स हैं। और ये परीक्षा आपकी होनी कब है? ये परीक्षा आपकी होनी है 7 जून 2026 को, यानी कि जून का जो पहला संडे है उस दिन आपका आरआईएमसी जनवरी 2027 के टर्म के लिए एग्जाम कंडक्ट हो चुका होगा। टाइम टेबल भी इसमें मेंशन किया हुआ है आरआईएमसी ने। जो पेपर है 7 जून को सुबह से लेकर शाम तक चलना है। मैथमेटिक्स सबसे पहला पेपर होगा आपका, जो सुबह 9:30 बजे से 11 बजे के बीच में होगा, और इसके आंसर आप हिंदी और इंग्लिश इन दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज में दे सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पेपर होगा वो जनरल नॉलेज का होगा, जिसमें आपको 1 घंटे का समय मिलेगा दोपहर के 12 से 1 बजे के बीच में, और इसके भी आंसर्स आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से किसी भी एक भाषा में दे सकते हैं। और लास्ट पेपर शाम के समय होगा इंग्लिश का, जिसका टाइमिंग रहेगा 2:30 बजे से 4:30 बजे के बीच। और इंग्लिश तो इंग्लिश है, उसमें आप केवल इंग्लिश में ही आंसर कर सकते हैं, नो हिंदी। तो ये थी सारी डिटेल इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो आप तक पहुंचनी जरूरी थी, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और परीक्षा में आपसे पूछा क्या जाने वाला है और प्रोसीजर क्या है फॉर्म मंगाने। ये तीनों चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। अगर इसके अलावा भी कोई चीज आपको डाउट है, कुछ आप जानना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो बेशक आप कमांडर्स एकेडमी को कॉल कर सकते हैं या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको नोट कर लेनी चाहिए ताकि फॉर्म मंगाने में या फिर किसी और चीज में कोई डिले ना हो। देखिए 9 फरवरी को आरआईएमसी ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है हर स्टेट की गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। अब वो एजुकेशन डिपार्टमेंट आगे 15 फरवरी तक जो उस स्टेट में प्रचलित न्यूज़पेपर्स हैं, उन न्यूज़पेपर्स में 2 या 3 बार इस नोटिफिकेशन को पब्लिश कराने की जिम्मेदारी निभाएगा। 15 फरवरी को सारे स्टेट्स में ये नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर से पब्लिश हो चुका होगा। उसके बाद 5 अप्रैल है फॉर्म जमा करने की लास्ट डेट। और एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखें, बहुत ही खास तौर से ध्यान रखें, आरआईएमसी के फॉर्म्स वापस आरआईएमसी को जमा नहीं करने हैं। आरआईएमसी के फॉर्म्स स्टेट गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट को जमा होते हैं, क्योंकि आरआईएमसी के एग्जाम कंडक्ट कराने और आरआईएमसी के वाइवा कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी, रिजल्ट बनाने की जिम्मेदारी रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास ही होती है। आरआईएमसी इसमें से कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाता है। इसलिए आप ये बात की गांठ बांध लें कि आपको फॉर्म वापस आरआईएमसी नहीं भेजना है। और एग्जाम की डेट तो मैंने आपको बता ही दिया है, वो है 7 जून 2026। और फिर तमाम सारी बातें हैं वाइवा और मेडिकल संबंधित, तो फिलहाल अभी मुझे लगता नहीं कि उनकी कोई आवश्यकता है आपको जानने की। फिलहाल जो पहली जरूरत है वो है फॉर्म कैसे मंगाया जाए और फॉर्म कब तक जमा कर दिया जाए, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। के अलावा जो बाकी डिटेल बचा हुआ है वो आपको अगले वीडियो में आपकी जानकारी के लिए मिल जाएगा। फिलहाल जय हिंद।